नमस्कार साथियों। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चैप्टर में वो कौन कौन से रूल्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और क्या होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। ठीक, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या समझना है हमें आज? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों कि है क्या कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर खुद में ही आपको ये बता रहा होगा कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच किसी न किसी एक अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट की बात की जा रही है। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो ग्रामर की शुरुआत जब कभी हुई होगी तब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता हुआ। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता हुआ, यानी एग्रीमेंट हुआ। वो क्या हुआ? देखो, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है वो ये है कि सब्जेक्ट कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी नियमतः कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, तभी सेंटेंस सही बनेगा। इसी तरीके से दूसरा समझौता ये था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? वो भी प्लूरल होगी, तभी सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली सही होगा। ठीक है, तो ये दो बातें मान के चलिएगा। इस चैप्टर को समझने के लिए ये दो बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। क्या क्या? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, पहली बात तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दूसरी बात यह है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। अब इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है वो आपका मेन है। जैसे कहें ही आर ऑनेस्ट, ही आर ऑनेस्ट। अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप बताएंगे कि ये सेंटेंस कैसा है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ही के लिए तो आना चाहिए सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ पे दिया गया है आर। आर तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? इज। लेकिन अब आपको यह भी समझना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ही की वजह से इज किया गया है। नहीं तो आप ये भी तो कह सकते थे जैसे ही को हटा दो और दे लिख दो और इस तरीके से आर ऑनेस्ट हो जाएगा सेंटेंस, तो तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका हम लोग नहीं अपना सकते हैं। क्यों नहीं अपना सकते हैं? क्योंकि हमें सब्जेक्ट को मेन मान के चलना है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब लाना पड़ेगा, ये समझौता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो संशोधन करना पड़ेगा वो वर्ब में करना पड़ेगा। यहाँ पर ही है तो ही के अकॉर्डिंग इज लाओ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आर पहले दिया था तो यहाँ पे दे लिख दो, ही को चेंज कर दो। तो दोनों तरीके से सेंटेंस सही किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी, ना कि सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट मस्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी चाहिए, ये है आपका नियम। ठीक, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब की मजबूरी है वो भी सिंगुलर ही फॉर्म में आएगी। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? अब हम समझ लेते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है या कोई वर्ब सिंगुलर या प्लूरल है। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या है? नाउन जो होते हैं, सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस का वो या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। अब वो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नाउन में एस या ई एस जोड़ देते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। सिंगुलर होता है उसमें एस ई एस जोड़ दो तो प्लूरल बन जाता है। या कुछ एक दो और भी तरीके होते हैं, उस तरीके से हम लोग बना लेते हैं प्लूरल।
और प्रोनाउन के तो गिने चुने कुछ प्लूरल हैं, आपको पता ही है, जैसे ही प्रोनाउन है, आपका शी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है। ठीक, ही शी इट तीनों का प्लूरल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ही शी इट तीनों के लिए जो यूज होता है, इनका प्लूरल वो क्या है, दे है। इसी तरीके से यू अपने आप में सिंगुलर के लिए भी काम करता है, और प्लूरल एक व्यक्ति है कोई तो भी हम उससे यू कह सकते हैं, अगर वो कई लोग हैं तो भी हम उन्हें यू ही कहते हैं। ठीक, लेकिन यू के लिए नियम ये है कि यू के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल ही आएगी। यू के साथ आर आएगा, यू के साथ वर आएगा, यू वाज नहीं आएगा, यू वर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नाउन अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसे पहचानने के लिए हम किसी नाउन में एस या ईएस जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है इस हिसाब से पहचान लेंगे। लेकिन वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है उसे कैसे पहचानेंगे? देखिए, वर्ब और ख़ास तौर पर वर्ब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तब पहचानना मुश्किल होता है। वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्ब प्लूरल जब होगी जब वो फर्स्ट फॉर्म में हो। जैसे मेक, मेक वर्ब है, ये अभी प्लूरल फॉर्म में यूज हो रही है। अगर इसे हम सिंगुलर में यूज करेंगे तो अभी ये कैसी है, अभी ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो गई। अगर हम इसी को हम सिंगुलर बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, MEKES, मेक्स अगर कर दिया तो ये कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक, तो सब्जेक्ट अगर है हमारा तो नाउन प्रोनाउन होगा। नाउन प्रोनाउन में एस या एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और वर्ब में अगर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। मेक प्लूरल है, मेक्स सिंगुलर में यूज होगा। गिव प्लूरल है, गिव्स सिंगुलर में यूज होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हमें दो नियम पता होने चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट क्या है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन कैसे हम पहचानेंगे, सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है या प्लूरल है उसे कैसे पहचानेंगे, तो नाउन में एस एस लगा होगा, या फिर दे देयर देम जैसे शब्द यूज होंगे, या यू होगा तो प्लूरल है। प्रोनाउन में बहुत कुछ याद करने को है ही नहीं। और वर्ब में अगर एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। बिना एस या एस का जो वर्ब होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक। अब एक नियम समझते हैं। पहली चीज क्या है कि जनरली तो हम लोग कहते हैं जैसे कोई एक सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे कहें मोहन इज कमिंग हेयर, मोहन इज कमिंग हेयर। मोहन इज कमिंग हेयर, ये बात बिल्कुल सही है। मोहन इज कमिंग हेयर, ये बात तो सही है, क्योंकि मोहन आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, और उसके बाद में कमिंग है, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। लेकिन नियम हमें ये पता होना चाहिए कि जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जुड़े हों, जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों, दो व्यक्ति हों। ठीक, जैसे हम कहें मोहन एंड से जुड़े हैं, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। अब यहां पर क्या आना चाहिए, कमिंग हेयर, मोहन एंड सोहन कमिंग हेयर। देखिएगा कि मोहन एंड सोहन, अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आएगा या आर आएगा, इसमें से हमें चूज करना है। तो मोहन के अकॉर्डिंग आएगी या सोहन के अकॉर्डिंग आएगी या दोनों के अकॉर्डिंग आएगी, किस तरीके से वर्ब आएगी। तो इसमें जो पहला नियम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में दो व्यक्ति हैं, एंड से जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट दिए हैं वो एंड से जुड़े हैं, तो हम उन्हें प्लूरल मानेंगे, दोनों को काउंट करेंगे। जैसे मोहन एंड सोहन, अब ये दो लोग हो गए, तो दो लोग जब ये हो गए तो कंप्लीटली अगर इन्हें देखा जाए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हो गए प्लूरल। जब तक मोहन था तब तक सिंगुलर था और इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया, अच्छी बात थी। लेकिन अब मोहन के लिए और सोहन दोनों को जोड़ेंगे तो मोहन एंड सोहन दो व्यक्ति हो जाते हैं, दो यानी प्लूरल हो गए, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। यानी मोहन एंड सोहन आर कमिंग हेयर, मोहन एंड सोहन आर कमिंग हेयर। इसी तरीके से कहें, अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए, रवि
एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। ठीक, रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है? अगर ये देखा जाए तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है हैज वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे रवि एंड कवि हैं। जैसे ऊपर मोहन एंड सोहन था, यहाँ रवि एंड कवि हैं, और रवि एंड कवि दो व्यक्ति हो गए, तो दो के लिए हैज का यूज तो होगा नहीं, तो हमें हैज की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, रवि और कवि ने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके लिए। जैसे कहें अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल ईच अदर। इस तरीके से एक ब्लैंक स्पेस है इसमें, ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो आपके लिए दो शब्द हैं यहाँ पर, हाँ, एक शब्द हो सकता है आपके लिए लव और दूसरा हो सकता है लव्स। ठीक, तो क्या आना चाहिए? अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल लव्स ईच अदर। कहने में अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? अ बॉय एक व्यक्ति है यहाँ पे, दूसरी लड़की है, यानी दो लोग हो गए हैं, एंड से जुड़े हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? दोनों को प्लूरल मानेंगे। प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए प्लूरल वर्ब, यानी लव। अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। यहाँ तक क्लियर है? एक नियम क्लियर हुआ कि जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में दो नाउन जुड़े हों, ठीक है, कोई नाउन हो प्लस नाउन हो, एंड से जुड़ा हो, एंड नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, तो उसके बाद में जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? वो प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोई नाउन एंड नाउन हो या नाउन प्रोनाउन हो, दो अगर जुड़े हैं एंड से, तो उसके बाद में क्या आता है? जनरली प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले नियम पर। अगला क्या है? दूसरा नियम है। पहली वाली बात को ध्यान में रखेंगे और दूसरी बात को नहीं समझेंगे, दूसरे नियम को, दूसरा जो रूल है उसे नहीं समझेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आप मिस्टेक कर देंगे। तो दूसरा नियम भी यहीं पे समझना बहुत जरूरी है। वहां पर मैंने आपको बताया कि अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन एंड से जुड़ा है, तो हमें उसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े भी हैं, फिर भी हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ऐसे गिने चुने कुछ नाउन होते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा, ये कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं, कुछ जोड़े में शब्द होते हैं, तो इन्हें जोड़े में ही लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे कहें ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। ठीक, इसी तरीके से कहें राइस एंड करी। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी कह सकते हैं। इसी तरह से शब्द होता है क्राउन एंड ग्लोरी। क्राउन एंड ग्लोरी का मतलब होता है तख्त और ताज। ठीक है, क्राउन एंड ग्लोरी। इसी तरीके से एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस। ये कुछ शब्द हैं। हैमर एंड सिकल हो जाता है, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी हो जाता है, राइज एंड फॉल हो जाता है। ठीक, राइज एंड फॉल लिख सकते हैं हम लोग, राइज एंड फॉल हो सकता है।
ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो सकता है। तो ये कुछ जो वर्ड हैं इनमें देखो एंड हर जगह इनबिल्ट है पहले से ही, ठीक, एंड हर जगह लगा है। लेकिन फिर भी अगर ये वर्ड कभी भी सेंटेंस में आते हैं तो हम इन्हें दोनों को अलग अलग ना मान करके इन्हें एक ही शब्द पूरा पूरा जोड़ा मानते हैं और इसे सिंगुलर मानकर ही सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जबकि पहले हम लोगों ने क्या कहा था, रवि एंड कभी, दो मिल गए तो प्लूरल वर्ब। इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर, यहाँ दो मिल गए तो प्लूरल नहीं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। जैसे कहें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर, अब देखो ब्रेड एंड बटर देखेंगे तो हमें अलग अलग दिखेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब का जो वर्ब से यूज होगी वो कैसी यूज होगी, वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ब्रेड एंड बटर को अलग अलग नहीं, इसे केवल एक डिश मानकर चलते हैं। तो ये डिश के फॉर्म में तो ये सिंगुलर है। ब्रेड एंड बटर अलग अलग, इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता। ब्रेड एंड बटर का मतलब एक डिश, तो एक डिश है तो एक है यानी सिंगुलर है। तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसी तरीके से आपने एक फ्रेज और सुनी होगी, स्लो। स्लो का एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्लो एंड स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी। अब आप यहाँ पे बताइएगा विन होगा या विंस होगा, द रेस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा कि स्लो एंड स्टीडी के बाद में विंस आता है, विन नहीं आता, क्योंकि स्लो एंड स्टीडी को हम दो अलग अलग नहीं देख रहे। स्लो एंड स्टीडी केवल अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर माना जाता है कि जो स्लो हैं धीरे धीरे चलते रहते हैं, बट स्टीडी लगे रहते हैं, लगातार काम करते हैं कछुए की तरह, वो ही लोग रेस को जीत पाते हैं, विंस द रेस। यानी विन में एस यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। इसी तरीके से राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइज एंड फॉल। क्या कहेंगे, राइज एंड फॉल आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। अब ये सेंटेंस इस तरह से है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि राइज एंड फॉल को हम एक ही तरह से लेंगे, राइज एंड फॉल। अब इसके साथ आर नहीं लगा सकते। अगर आर नहीं लगा सकते इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसे हम प्लूरल मान के नहीं चल रहे हैं, सिंगुलर मानते हैं, तो आर नहीं लगेगा। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ में पार्ट्स भी नहीं होगा, यानी पार्ट भी सिंगुलर होगा। इस सेंटेंस को पूरी तरह से हमें फिर से सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइज एंड फॉल इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। राइज एंड फॉल इज, या हम कह सकते हैं नेचुरल। राइज एंड फॉल इज नेचुरल, यानी राइज होना मनुष्य का और फॉल होना ये तो नेचुरल बात है, ठीक। तो दो बातें क्लियर हुई। कुछ नाउन्स जो हैं जो आपके पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और इन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टीडी, क्राउन एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस, राइज एंड फॉल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। इस तरीके से जो भी नाउन्स हैं ये कभी आए तो हमें इन्हें सिंगुलर ट्रीटमेंट ही देना है, यानी सिंगुलर तरीके से ही इन्हें लेना है और सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज करनी है। क्लियर है। तीसरी बात समझ लेते हैं। आज की जो तीसरी बात है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। देखो, अगर कभी भी दो नाउन्स जुड़े हुए हैं एंड से, कभी भी दो नाउन्स जो हैं, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों और
पहले नाउन, दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन से पहले, पहले नाउन से पहले कोई आर्टिकल दिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कोई आर्टिकल दिया हो या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो। पजेसिव एडजेक्टिव जानते हो, माई, अवर, हिज, हर, दियर, इस टाइप का कोई शब्द दिया हो, पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, तो उसे एक ही व्यक्ति मानते हैं। तो उसे क्या, तो उसे एक व्यक्ति ही माना जाता है, एक व्यक्ति या वस्तु मानते हैं, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, फिर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहें, नियम ये है, एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। अब यहाँ पे आपको समझना है, वाज आएगा या वर आएगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, वाज आएगा या वर आएगा, उसके आगे है देयर। अब ये सेंटेंस समझिए, दो नाउन दिए गए हैं, एक तो प्रिंसिपल दिया गया, दूसरा नाउन सेक्रेटरी दिया है, एंड से जुड़े हों तो ये नाउन एंड से जुड़ा हुआ भी है। पहले नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो तो इसके पहले देखो आर्टिकल दिया है, आर्टिकल नहीं दिया होता तो पजेसिव एडजेक्टिव कोई दिया होता। तो ऐसे में नियम ये है कि इन दोनों को, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों को एक ही आदमी मानते हैं और एक ही मान के सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये था आपका नियम। अब देखते हैं क्या है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर या द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, क्या सही रहेगा। देखो क्या है कि द दिया है पहले वाले नाउन से पहले, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, इसका मतलब यह है कि जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी भी है, यानी एक ही व्यक्ति है, वो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हमें सही करना पड़ेगा वाज देयर, ठीक। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। जैसे कहें, अगला सेंटेंस लें, अब क्लियर हो जाना चाहिए अगले बार में। माई अंकल, पहले आर्टिकल था, अब हमने पजेसिव एडजेक्टिव ले लिया, माई अंकल एंड, माई अंकल एंड गार्जियन, माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, यानी माई अंकल, देखो अंकल दिया है एक नाउन, दूसरा है गार्जियन, लेकिन अब माई पहले वाले के साथ दिया है, माई दूसरे के साथ दोबारा तो दिया नहीं। अगर दूसरे के साथ दोबारा दिया होता तो इसका सेंस दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ केवल एक बार ही माई दिया। ये माई अंकल के लिए भी काम कर रहा है और यही माई गार्जियन के लिए भी काम कर रहा है। तो माई अंकल एंड गार्जियन, यानी जो मेरे अंकल हैं वही मेरे गार्जियन भी हैं, यानी एक ही व्यक्ति, हैज कम, तो एक ही व्यक्ति है, इसके लिए हमने हैज लगाया, हैव नहीं लगा सकते। हैव लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, क्लियर है। यानी माई अंकल एंड गार्जियन, जो अंकल है वही गार्जियन, इसी तरीके से जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी भी है। इसी तरीके से एक सेंटेंस और ले लेते हैं, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे कहें, अ पोएट, अ पोएट एंड philosopher, a poet and philosopher have come, a poet and philosopher have come। अब देखें ये सेंटेंस सही है कि गलत है। अ पोएट एक पोएट है एंड फिलोसफर है, और आर्टिकल केवल एक बार ही यूज हुआ है,
ठीक है, जब आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन के साथ यूज हो और बाद में दूसरा एक नाउन और दिया हो, तो ये दोनों व्यक्ति, दोनों पद एक ही व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब पोएट यानी जो पोएट है, जो कवि है, वही फिलोसफर भी है, वही दार्शनिक भी है। अब पोएट एक कवि एंड दार्शनिक जो है हैव कम गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैज कम। अ पोएट एंड फिलोसफर हैज कम, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, अ पोएट एंड फिलोसफर हैज कम। ठीक, ये बात क्लियर है। अब देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ अगला नियम, उसे हम चौथे नियम में समझेंगे। रूल नंबर 4। देखो अभी तक तो हमने ये बताया था कि जब दो नाउन जुड़े हों, नाउन हो प्लस हो एंड से, फिर नाउन दिया गया हो, जब एंड से दो नाउन जुड़े हैं लेकिन पहले वाले के साथ में कुछ आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता था, इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता था, इसे एक ही व्यक्ति मानते थे और यहाँ पे जो वर्ब आती थी वो हमारी कैसी आती थी, सिंगुलर वर्ब का यूज करते थे। ठीक, लेकिन अब क्या है, अब दो नाउन होंगे लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल होगा या पजेसिव एडजेक्टिव होगा। अगर दोनों नाउन के पहले एडजेक्टिव या कोई पजेसिव एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल दिया गया है, तो दोनों नाउन को यानी दोनों लोगों को अलग अलग मानते हैं। जब दो अलग अलग हो जाएंगे तो हम उन्हें कैसा मानेंगे, तो हम उन्हें प्लूरल मानेंगे, प्लूरल मानकर काम करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नियम पर। तो चौथा नियम क्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्या था, द प्रिंसिपल। अब इसमें हम क्या करेंगे, द प्रिंसिपल और द सेक्रेटरी कर देंगे। ठीक, द प्रिंसिपल एंड से जुड़ेगा द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी दोनों के पास अपना आर्टिकल है, यानी अब ये दो लोग हैं, दो लोग हैं तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। अब यहाँ पे वर सही हो जाएगा, वर देयर। ठीक, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो अलग व्यक्ति है, यानी दो लोग वहां पर थे, एक प्रिंसिपल था दूसरा सेक्रेटरी था। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई नाउन दिया है, दो नाउन दिए हैं, दोनों में से केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल आता तो एक ही व्यक्ति है। अगर दोनों के साथ अपना अपना आर्टिकल है, यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ भी दा है और सेक्रेटरी के साथ भी दा है, तो प्रिंसिपल अलग है सेक्रेटरी अलग है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ठीक, इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, जैसे कहें माई अंकल। पहले माई अंकल के पास केवल माई था, अंकल के पास माई था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, माई अंकल एंड माई गार्जियन, माई अंकल एंड माई गार्जियन। अब यहाँ पे आएगा हैव कम टू सी मी। ठीक, माई अंकल एंड माई गार्जियन, देखो अंकल के साथ भी माई दिया गया है और गार्जियन के साथ भी माई दिया गया है। तो अब क्या है, अंकल अलग हैं और गार्जियन अलग हैं, दो लोग हैं, दो लोग आए हैं। इस दो लोग आए हैं तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आ गई हमारी प्लूरल। ठीक है, प्लूरल वर्ब आ गई कम टू सी मी। ठीक, अगला एग्जाम्पल कौन सा था उसे भी उठा लेते हैं। कहें अ पोएट एंड अ फिलोसोफर। अ पोएट एंड फिलोसोफर। अब क्या होगा, अ पोएट अलग है और फिलोसफर अलग है, तो अ पोएट एंड फिलोसफर के साथ में हैज ना लगकर अब आएगा यहाँ पर हैव कम। ठीक, अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैव कम। बात क्लियर हो रही है। देखो जब इसके साथ केवल पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल था तो उस दोनों को हम एक ही मानते थे, लेकिन अब पोएट के पास अपना ए है, आर्टिकल है, और फिलोसफर के साथ अपना आर्टिकल है, तो दोनों के पास अपना अपना आर्टिकल या दोनों के पास अपना अपना एडजेक्टिव है,
तो हम दोनों को अलग मानते हैं। जब दोनों अलग अलग हैं यानी दो लोग हैं यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक, ना कि सिंगुलर का। ये बात क्लियर है? तो 4 नियम आज आपके क्लियर हुए हैं। अगला नियम भी एक समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे किसी काम पर, ठीक। अगला नियम ये है, 4 के बाद 5, कुछ आपके वर्ड हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, कई बार वो प्रोनाउन का भी काम करते हैं, जैसे ईच, ईच हो गया आपका, एवरी हो गया, ईच, एवरी, इसी तरीके से आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक। ये कुछ शब्द हैं, अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं, मान लो एडजेक्टिव के रूप में आते हैं तो इनके बाद कोई नाउन दिया होगा, अगर ये प्रोनाउन के रूप में आते हैं, अगर ये एडजेक्टिव के बाद आएंगे तो अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं तो इनके बाद कोई नाउन होगा, अगर ये प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं तो ये सीधे सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे और इनके बाद सीधे सीधे वर्ब आएगी। जैसे कहें एडजेक्टिव की तरह एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ब अगर आते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में तो हम इन्हें हमेशा सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। कैसी वर्ब का? इन्हें सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, ठीक, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ठीक, प्रत्येक विद्यार्थी इंटेलिजेंट है। तो ईच आ रहा है, ईच के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, ठीक, ईच है, उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके बाद में जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब जो हमारी है वो सिंगुलर ही रहेगी, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। इसी तरीके से कहें, देखो आइदर और नाइदर का जो प्रयोग होता है वो दो के सेंस में होता है, ठीक। जैसे आइदर का मतलब दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, दो लोग हैं, दो में से कोई एक अच्छा है तो आइदर इज गुड, अगर दो में से कोई अच्छा नहीं है तो नाइदर इज गुड, ठीक, ऐसे समझना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइदर, आइदर पेन इज गुड, आइदर पेन इज गुड। देखो जब वर्ड आइदर दिया है तो अब हमें ये सोचना ही नहीं है कि कितने में से कितने की बात हो रही है, आइदर दिया है तो समझ जाइए कि दो में से ही किसी एक की बात हो रही है, क्योंकि आइदर का यूज ही दो के लिए होता है। अब यहाँ पे गिनती दो दी हो या ना दी हो, अपने आप से ही हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि आइदर अगर दिया है तो दो में से एक की बात कर रहा है, आइदर पेन इज गुड, यानी दो पेन है उसमें से कोई एक अच्छा है। अगर यही बात होती दो में से कोई नहीं अच्छा है तो हम कह सकते थे नाइदर पेन इज गुड, ठीक, नाइदर पेन इज गुड। तो नाइदर आइदर आया है, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नाइदर पेन इज गुड का मतलब दो में से कोई भी अच्छा नहीं है, दो में से कोई भी एक पेन अच्छा नहीं है। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो ईच आया है ये किसी नाउन से पहले आया है, इसका मतलब ईच यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। इसी तरीके से नाइदर आया है वो किसी नाउन के पहले आया है, इसका मतलब नाइदर यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। इसी तरीके से पेन के पहले आइदर आया है यानी नाउन के पहले आया है तो नाउन के लिए काम कर रहा है, यानी नाउन के लिए अगर काम कर रहा है तो आइदर भी यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब आगे देख लीजिए, आइदर और नाइदर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, आइदर नाइदर जो हैं आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। जैसे कहें देयर आर, जैसे कहें देयर आर
देयर आर टू गर्ल्स, देयर आर टू गर्ल्स एंड आइदर इज ब्यूटीफुल। देयर आर टू गर्ल्स, एक सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, देयर आर टू गर्ल्स, दो लड़कियां हैं, एंड आइदर इज ब्यूटीफुल, और कोई एक ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे आइदर है, आइदर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं दिया है, यानी आइदर स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन का काम कर रहा है, यानी यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक सेंटेंस ये हो गया, देयर आर टू गर्ल्स, ठीक। एंड से जुड़ा दूसरा सेंटेंस है आइदर इज ब्यूटीफुल, कोई एक, आइदर का मतलब दो में से कोई एक ब्यूटीफुल है, ठीक। तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यानी आइदर सब्जेक्ट के रूप में अगर ये काम करें तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, वो तो आएगी ही, क्लियर है, ठीक। अगर एडजेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह जैसे ईच स्टूडेंट, नाइदर पेन, आइदर पेन, तो भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, देयर आर टू स्टूडेंट्स, देयर आर टू स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, देयर आर टू गर्ल्स था, इसी तरीके से देयर आर टू स्टूडेंट्स है, यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल आएगा, टू है तो यहाँ पे टू स्टूडेंट भी प्लूरल आएगा। देयर आर टू स्टूडेंट्स बट, लेकिन, नाइदर इज पंक्चुअल। देयर आर टू स्टूडेंट बट नाइदर इज पंक्चुअल, यानी दो बच्चे हैं बट नाइदर, यहाँ पे देखो नाइदर के बाद सीधे वर्ब आया है, इसका मतलब नाइदर प्रोनाउन का काम कर रहा है। नाइदर के बाद अगर कोई नाउन आता तो यही नाइदर एडजेक्टिव का काम करता है। तो नाइदर इज पंक्चुअल का मतलब दो हैं लेकिन दो में से कोई भी पंक्चुअल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस टाइप के जो आपके प्रोनाउन हो, प्रोनाउन की तरह अगर ये यूज हो या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो जनरली इनके साथ क्या होता है, सिंगुलर इन्हें माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जनरली की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगली बात, अगला एक नियम समझ लेते हैं, क्या है। देखो अगर दो नाउन दिए हैं, दो सिंगुलर नाउन, कौन सा नियम था ये, 4, 5, ये रूल नंबर हमें लग रहा है 6 होगा, ठीक है। 6, अगर दो नाउन्स दिए हैं, ईच एवरी से ही जुड़ा हुआ है, दो नाउन्स दिए हैं और दोनों के पहले ईच या एवरी जैसे शब्द यूज हो रहे हैं, ईच एवरी जैसे शब्द यूज हो रहे हैं, अगर दोनों नाउन्स से पहले ईच और एवरी जैसे शब्द यूज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर भी हम सिंगुलर ही मानेंगे। दो नाउन तो जरूर होंगे, जैसे रवि एंड कवि था तो उसे प्लूरल मान लेते थे, मोहन एंड सोहन था तो उसे प्लूरल मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे अगर ईच और एवरी से जुड़े हैं तो हम उन्हें दोनों को सिंगुलर ही मानेंगे। जैसे ईच, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कहें ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ईच पेन एंड ईच पेन एंड ईच पेंसिल। अब क्या आना चाहिए, पहले तो हमने मोहन और सोहन को कह दिया था कि ये प्लूरल हो जाएंगे, वो नियम अलग था, लेकिन यहाँ पे नियम यह है कि अगर दो नाउन दिए हैं और दोनों के साथ में ईच एंड एवरी का भी यूज हो रहा है, तो भी इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात आपको बांध के रख लेनी है। जैसे ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, इज आएगा इसके बाद में, आर नहीं आएगा, ठीक। आर, इज आर दिया हो तो आपको आर को काट देना है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, ठीक। अगर हम ऐसे कहें कि ईच पेन इज रेड,
तो भी सेंटेंस सही है। तब तो आपको सही दिख ही रहा होगा, क्योंकि ईच पेन, प्रत्येक पेन रेड है। इसी तरीके से हम इसे अलग और अलग कर सकते हैं, ईच पेंसिल इज रेड, तो भी बात सही है, यहाँ तक भी सही है। लेकिन अगर इन दोनों को, ईच पेन एंड ईच पेंसिल को मिला के लिखें, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये दो हो गए, अब इसके साथ प्लूरल आना चाहिए, नहीं। ईच अगर साथ में जुड़ा है, दोनों के साथ जुड़ा है, या आप यहाँ पर कहें एवरी पेन एंड एवरी मैन एंड एवरी वीमेन, तो भी वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ठीक, सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, इज रेड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, every boy and every boy and every girl, every boy and every girl are laborious, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस। अब ये सेंटेंस देखिए सही है कि गलत है? अभी तक ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि एवरी बॉय, ईच और एवरी अगर दिया है दोनों नाउन से पहले, ईच, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल दिया है, तो हम इन्हें प्लूरल क्यों मान लेते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगा दिए? गलत हो गया इसी वजह से। अब इस सेंटेंस को सही कब कर पाएंगे, जब हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस, यानी हर लड़का और हर लड़की लेबोरियस है, मेहनती है। ये बात क्लियर है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ रूल्स अभी और भी बाकी हैं जो हम अगली क्लास में लाएंगे, अगले सेशन में लाएंगे, देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।